नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रक्त पिशाचनी की 3 दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग है, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। आइए चलते हैं आज से 5 साल पहले और डायरेक्टली कहानी की शुरुआत करते हैं। सन 2018 में छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउन में 3 बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे। एक का नाम था अमन, एक का नाम था विवेक और एक का नाम था मोहित। ये लोग नर्सरी KG1 से एक साथ पढ़े हुए थे। अपने ग्रुप में किसी और को शामिल नहीं होने देते थे। अभी कुछ ही समय पहले इन लोगों के क्लास 12th के एग्जाम्स कंप्लीट हुए थे। ये लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग अपनी एक पुरानी लाइफ को छोड़ के एक नई लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। इस चीज को ये लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए क्या करें। तीनों ने मिलकर ये आइडिया निकाले कि चलो किसी रिजॉर्ट में हम लोग पिकनिक मनाने चलते हैं, लेकिन इस पार्टी में, इस पिकनिक में हम किसी को भी शामिल नहीं करेंगे, केवल हम 3 ही रहेंगे। फिर आखिरकार जब बहुत दिमाग लगाया गया तो विवेक ने बताया कि मैं जानता हूँ अपने होम टाउन जहाँ अपन रहते हैं वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर MP के बॉर्डर के आसपास एक ऐसा रिजॉर्ट है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ पर ज़्यादा लोग गए नहीं हैं, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत यूनिक प्लेस है, वहाँ पर चलते हैं। तीनों ने अपने घर से परमिशन ली और इन लोगों को थोड़ी मशक्क़त करने के बाद परमिशन मिल गई। डिसाइड किए हुए शाम को ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। सामान भी रखे हुए थे, कुछ ऐसे नशे पानी कुछ नहीं करते थे, बस लाइफ को एंजॉय करते थे। कोल्ड ड्रिंक रखे हुए थे, कुछ खाने पीने की चीज़ रखे हुए थे। पहुँच जाते हैं रिजॉर्ट में, ऑन द स्पॉट इन लोग बुकिंग करते हैं। पहले इन लोग ऐसा हट वाले जो रिजॉर्ट होते ना वो थे, इन लोगों को दिखाया गया था। एक कमरा इन लोगों को बहुत पसंद आया। उसका दरवाज़ा खुलते से ही ना सामने एक छोटा सा तालाब वाला व्यू था, बहुत खूबसूरत। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 दिन रहेंगे और लाइफ को बढ़िया से एंजॉय करेंगे। शाम का वक्त आया, प्रॉपर शाम अंधेरा वहाँ पर हुआ और ये लोगों ने बढ़िया वहाँ पे म्यूजिक लगवाए और मस्त अपनी पार्टी वार्टी शुरू किए, डांस वांस किए, मस्त एंजॉय किए। शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला। फिर यहाँ पे खाना वाना खाए हैं, अब अपने कमरे में जाकर बढ़िया बात कर रहे हैं। कमरे का जो छोटा सा एक बालकनी, एक बरांडा टाइप का बना हुआ था, वहाँ पर झूला लगा हुआ था। झूला झूलते झूलते बचपन की बातें कर रहे हैं। बचपन की बातें करते करते भूतों की बातें निकली। इन तीनों को भूतों की बातें शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। भूतों की बात करते करते डेयरिंग वाली बात आ गई। फिर अचानक से विवेक बोल पड़ा कि भाई जब इतनी ही डेयरिंग अपने बीच में उछली है तो चलो आज कुछ डेयरिंग का काम करते हैं। दरअसल जहाँ पर अपन है ना, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अंदर जंगल की तरफ एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ में रक्त पिशाच निवास करती है। पिछले लगभग 500 सालों से उस पेड़ में रह रही है और जो कोई भी रात के समय उस पेड़ के पास जाके छेड़खानी करता है, रक्त पिशाचनी उसके सामने आती है और फिर उसके बाद आप जो भी उससे मांगोगे वो आपको देगी, वो आपसे प्रसन्न हो जाती है। इन लोगों ने बोले बताओ यार, तुझे ये सारी बातें कहाँ से पता चली? इसने बताया कि मेरा एक दूर का कजिन यहाँ पे थोड़ी आगे रहता है, उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताया, जगह के बारे में बताया। बोले कि अब तक तो तेरा आइडिया हिट था, ये भी करके देखते हैं। इसी बात पे रक्त पिशाचनी को देखना भी हो जाएगा और किस्मत चमक गई तो वो हमारे साथ चिपट के घर को आ जाएगी। फिर जो भी मांगेंगे वो सब मिल जाएगा। बेचारे नादान बच्चे थे ना, नहीं जानते थे कि अगर किसी के घर को आप छेड़ोगे तो वो चीज़ आपसे खुश नहीं होगी, बल्कि आपको बर्बाद करके रख देगी। खैर, ये लोगों ने डिसाइड किए कि आज रात में लगभग 1 बजे के आसपास चोरी छिपे कि इस रिजॉर्ट का भी कोई हमें देखे ना, हमारे पीछे ना आ जाए। 1-1:30 बजे के आसपास निकलेंगे। 1-1:30 बजे के आसपास ये लोग निकले, चोरी छुपे रिजॉर्ट का गेट खोले। वहां पर घना अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं। इन लोगों ने अपनी मोबाइल का लाइट जलाए हैं और बढ़ चले हैं। थोड़ी ही देर बाद ये लोग उस घने जंगल के उस पर्टिकुलर पेड़ के सामने आ गए। ये लोगों ने रिजॉर्ट से ये डिसाइड करके निकले थे कि जब हम उस पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो एक एक करके पेड़ के पास जाना है, पेड़ की एक डाल में रेड रिबन बांधना है और वापस आना है। जो ये काम सबसे कम समय में कर लेगा
वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और सबसे ज़्यादा निडर माना जाएगा। फिर उसकी बाद बाकी के दोनों मानेंगे। तो बस डिसाइड के अनुसार सबसे पहले अमन जाता है। अमन की हाइट थोड़ी सी कम थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो इस पेड़ की डाल में रेड रिबन बांध देता है। लौट के आता है, विवेक भी जैसे तैसे करके बांध ही देता है। अब तीसरा नंबर आता है मोहित का। मोहित बांधता है और एक्साइटेड हो जाता है कि शायद मैंने सबसे कम समय में कर लिया हूं, और खुश होके अचानक से थोड़ा दौड़ के आने लगता है। ये लोग 10 मीटर की दूरी पर उस पेड़ से खड़े हुए थे, तो दौड़ के आने लगता है कि पहले मैं उधर पे पहुंच जाऊं इन लोगों के टाइमिंग से पहले ही। कि अचानक से बीच में एक नुकीला पत्थर रखा हुआ था, अंधेरा तो था ही, उसके पैर में मतलब पैर के अंगूठे में वो नुकीला पत्थर ऐसा घिस जाता है, जिसकी वजह से उसका वो अंगूठा वहीं पर थोड़ा सा ऐसा कट जाता है और उससे खून बहने लगता है। उस पत्थर में भी वो खून लग जाता है। वो अपना अंगूठा पकड़ के आता है। शायद ये ही तीनों में सबसे पहले आया था और ये चैलेंज जीत गया था। ये लोग सोचते हैं कि चलो अब कुछ तो दिखाई देगा, कुछ तो ऐसे भूतिया एक्टिविटी होगी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लगभग 5-7 मिनट खड़े रहते हैं और कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता है। अचानक से बहुत सारे चमगादड़ कहीं पर आ जाते हैं और इनके सर के ऊपर मंडराने लगते हैं। अब देखो भाई, भूत ऊत से तो बाद में डरेंगे, लेकिन ऐसे चमगादड़ अगर चमगादड़ का जो हमारे बीच में जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो ये लोग घबरा गए। और फिर अचानक से इन लोगों ने बोले कि भाई भागते हैं यहाँ से। ऐसे सोच के ये लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि विवेक बोलता है भागो मत, भागेंगे तो ये हमारे पीछे और उड़ेंगे, आराम से निकलते। ये लोग पलटे ही हैं जाने के लिए कि पीछे पेड़ की तरफ से पेड़ हिलने की इनको आवाज़ सुनाई दी। ये पलटे तो ऐसा लगा कि पेड़ से कोई जुप से नीचे गिरा है। ये लोग देखे कि क्या गिरा है, थोड़ी आगे बढ़े, मतलब एकदम नजदीक नहीं गए उस पेड़ के, लेकिन थोड़ी आगे बढ़े तो क्या पाए, काले लिबास में एक औरत है, बेहद ज्यादा गोरी, उसके आंख पूरी तरह से लाल है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल है और बाकी पूरा फेस नॉर्मल। वो उस नुकीले पत्थर के पास ही गिरी है और उसने अपनी एकदम लंबी जीभ निकाली और वो जो खून जो कि इसका मोहित का लगा हुआ था उसको ऐसा चाटी है और इन लोगों की तरफ देखी। ये लोग फ्लैश मार के उसकी तरफ देख ही रहे थे और ब्लैंक हो गए थे। इन लोगों के हाथ कांप रहे थे, क्या रिएक्ट करे क्या नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनकी तरफ देखी और इनकी तरफ से छलांग मारी है कि अब भागे इन लोग, बहुत तेज भागे, इतनी तेज भागे कि जितना कभी जिंदगी में नहीं भागे होंगे। और भागते 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 लकीली ये लोग रिजॉर्ट की सीमा के अंदर घुस गए। और भागते भागते अब पलट कर देखे तो नहीं, वो चुड़ैल, वो भूत, वो रक्त पिशाचनी अब इनके पीछे नहीं आ रही थी। जान में जान आई, भगवान का शुक्रिया अदा किए कि बोले अब सब कुछ ठीक है, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, अब ऐसे रिस्क हम जिंदगी में नहीं उठाएंगे, चलो फटाफट जाकर सो जाते हैं। ये सो गए और ये जो इन लोगों की 2 दिन की ट्रिप थी, इन लोगों ने 1 दिन में ही ख़त्म कर दी, क्योंकि मन में डर बैठ गया कि उसी एरिया के हम आसपास है जिस एरिया के आसपास हमने एक भूत, एक चुड़ैल, एक रक्त पिशाचनी को देख लिए। निकल गए अपने घर। अब कट टू 15 दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक से मोहित की मम्मी मोहित से क्या कहती है, बेटा यार तेरी हालत बड़ी मुझे कमजोर सी लग रही है, क्या हो गया है, तेरा वजन कम हुआ है क्या, तबीयत खराब लगती है क्या, एक बार वजन नापना भला। इनके घर पे एक वेट मशीन रखी हुई थी, पोर्टेबल वेट मशीन। वो वेट नापा, उसका 75 किलो वजन हुआ करता था, लेकिन अभी वेट नापा तो 58 किलो वजन। ये घबरा गए कि 17 किलो वजन ऐसे कैसे घट गया, अभी मतलब 15-20 दिन पहले तो नॉर्मल था, इतनी जल्दी इतना ज्यादा गिरावट कैसे आई। इसने बोला हाँ मम्मी, थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि आंख के सामने अंधेरा आता है। मम्मी ने बोली कि ये तो चिंता वाली बात है, चल डॉक्टर के पास जाएंगे। उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा हो जाता है, इसको किसी चीज़ की डिफिशियंसी होगी, आज रात में इसको यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो आप भी रुक जाओ, इसको ड्रिपिंग बॉटल्स लगा देते हैं, 2-3 अलग अलग डोज हैं, बाकी सब फिटम फाट हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो इसने बोल दिया मम्मी आप जाओ, मेरी तो ऐसी कोई बड़ी भारी तबीयत खराब है नहीं, मैं रात में बढ़िया यहाँ पे सो जाऊँगा, पहचान वाले डॉक्टर अंकल हैं, और सुबह आ जाऊँगा। मम्मी ने बोली कि ठीक है, घर पे जाना है, पापा का काम देखना है सब। अब वो रुक गया, अब उसको बॉटल लगी हुई है। रात के तकरीबन 1:30-2 बजे ये सो गया था। इसको एक सपना दिखाई देता है कि अकेला घूमते घूमते उसी जंगल में पहुंचा है। ये कब हो रहा है, 15 दिन बाद हो रहे हैं सब कुछ, उस रिजॉर्ट से लौटने के 15 दिन बाद।
इसको सपने में दिखाई दिया कि अकेला उस जंगल में भटक रहा है कि अचानक से वही रक्त पिशाचनी इसके सामने आई। ये भाग रहा है, वो इसके पीछे दौड़ रही है। अचानक से ये गिरा और वो रक्त पिशाचनी इसके पास आई, इसका हाथ पकड़ लिया, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतने स्ट्रांगली इसको पकड़ी है कि वो कुछ नहीं कर पाया। इसका हाथ पकड़ी के हाथ को ऐसा चाटी है ना कि इसको बहुत जोर से रियल में पेन हुआ हाथ में और डर के उठा है। देखा कि हाथ में लिटरली काटने का निशान, जैसा किसी चीज ने काटा हो। इसकी नजर पड़ी वो ड्रिपिंग जो बॉटल लगी हुई थी उसकी तरफ। इसको दिखाई दिया उसमें खून और जोर से चिल्लाया तो नर्स भागती हुई, डॉक्टर साहब भी थे, वो भी भागते हुए आए। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोला डॉक्टर साहब खून, मेरा खून उल्टा जा रहा है बॉटल में। डॉक्टर साहब और नर्स ने देखे और बोले देखो ये नॉर्मल है, कहाँ खून है भाई, क्या हो गया है? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखे हो, तबीयत खराब में ऐसा कई बार होता है, अब आराम करो, नर्स तुम्हारी बोतल देख रही है, चिंता मत करो, हम लोग यहीं पर हैं, जाग रहे अपनी ड्यूटी में। ये सो गया, इसको समझ में नहीं आया। खैर अगला दिन निकला, लेकिन उस रात के बाद से हर एक रात को इसको सपने में वही चुड़ैल दिखाई देती, आती और इसके हाथ में चाटती, और ये दर्द के साथ अगले दिन उठता। वहां पर लिटरली ना इतने वाले पॉइंट में काला काला हो गया था, मतलब लिटरली कोई काटता था ऐसा फील होता है। सपने में वो दिखाई देती थी, उठ के ये फील होता था। इसने मम्मी को बताया, मम्मी ने सोची कि ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, बचपन से ही ऐसी उल्टी सीधी बात कर, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसी उल्टी सीधी बात कई बार करते हैं, तो ये करता था। तो मम्मी को लगा कि ऐसे ही बोलता है, थोड़ा सा पैम्परिंग के लिए, कि मैं उसको पैम्पर करूं, उसके पापा उसको पैम्पर करे, इसलिए बोलता है। लेकिन ये अंदर ही अंदर फेस कर रहा था इस चीज़ को, इसको और कमज़ोरी लगने लगी थी। मम्मी को बताता भी था, मम्मी कमज़ोरी लगती है, चक्कर आता है, मैं बिस्तर से उठता हूँ तो सर घूम जाता है, वापस बिस्तर में गिर जाता हूँ। मम्मी लगी हुई है हॉस्पिटल में इलाज कराने में, दवाइयाँ पे दवाइयाँ चल रही है। मम्मी पापा को दोनों को लग रहा है कि बेटे की थोड़ी तबीयत खराब है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से तो इसको कौन सी मार पड़ रही है वो खुद जानता था। लेकिन फिर एक दिन की बात है, ये अपने कमरे में सोया तो था, उठा ही नहीं। 10 बजे के आसपास चाय पिलाने के लिए मम्मी ने इसको अपने कमरे में बाहर बुलाई, गया ही नहीं। मम्मी अंदर गई तो बेटा बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। चिल्लाई, पापा भागते हुआ है, उठाए, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इसको मृत घोषित कर दिया गया। अब इसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या चीज सामने आई पता है? किसकी मृत्यु कैसे हुई है? किसकी हाथ में किसी वेनमस चीज ने काटी है, मतलब ऐसी चीज ने काटी है जो जहरीली थी। अब वो कौन सी चीज है? वो सांप नहीं थी, वो बिच्छू नहीं था, वो कोई भी ऐसा जीव नहीं था जिसके बारे में हॉस्पिटल वाले लोगों को पता था, ना पोस्टमार्टम करने वालों को भी नहीं पता था कि ये किस चीज ने काटा है। लेकिन कुछ तो ऐसा काटा है जो जहरीला था। बस इसने इस चीज के बारे में अपने परिवार में, अपने दोस्तों को कई बार बताया था, लेकिन सभी लोग ये सोच के इग्नोर कर देते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। बाकी अमन और विवेक भी ये सोचकर इग्नोर कर देते थे कि यार हमारे साथ उस रात को जो वहां पे खतरनाक घटना हुई थी वो चीज इसके दिमाग में बैठ गई, इसलिए ये बार बार ऐसा कहता है। लेकिन इसकी बात पर विश्वास कोई नहीं कर रहा था। जब इसकी मृत्यु हुई तो सब लोगों ने माने। फिर अमन ने ये बोला, यार हो सकता है जो बोलता था कि सपने में आती है काटती है, वो सचमुच में होता रहा होगा। सचमुच में रक्त पिशाचनी चिपट के उसके साथ उसे घर तक पहुंच गई, सिर्फ और सिर्फ उसके वो खून की वजह से जो कि कट के पत्थर में लग गया था। उसने वो खून चाटी, उसको वो अच्छा लगा, उसके साथ उसे घर तक आ गई। उसका खून हर रात को चूस चूस कर उसको खत्म कर दी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अमन ने ही लिख कर भेजा है। ऑब्वियसली बदले हुए नाम है, बदली हुई जगह है, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक, इतनी सेंसिटिव घटना है ना कि मैं खुद बताना नहीं चाहूंगा। तो जिसके साथ, जिसके परिवार वालों के साथ ये सब कुछ हुआ है, वो कैसे सुन पाएंगे? खैर, इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि बचपने में ऐसे ऐसे चीजें दिमाग में आती है, ऐसे ऐसे चैलेंजेस सामने आते हैं कि आप दादा बन जाओगे, आप हीरो बन जाओगे, ये कर लोगे, तो मत करना। कुछ नहीं रखा है, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सारी चीजें, ये सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है।
हीरोगिरी साइड में रखो, अपनी जिंदगी आराम से जियो, दूसरों में छिड़कानी कभी मत करो, क्योंकि दूसरी दुनिया की ताकत को आप जानते नहीं हैं और उसका अंदाजा भी आप कभी नहीं लगा सकते हैं। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।